श्लोकार्थ कर चुके थे, छठे और सातवें। टीका में जाना। लक्षणानि मने अध्याय द्वादश लक्षण्याम, श्लोक में था ना, धर्मो द्वादश लक्षण्याम। लक्षण क्या होता है यहाँ? लक्षण शब्द का अर्थ है अध्याय। मीमांसा दर्शन में लक्षण शब्द को अध्याय में प्रयोग किया है। द्वादशानाम लक्षणानाम समाहारो इति द्वादश लक्षणी तस्याम द्वादश लक्षण्याम 12 अध्यायों का समाहार, समूह, तो द्वादश लक्षणी कहेंगे। तार्षस्य द्वादशाध्यायोपेतस्य शास्त्रस्य धर्मो विषयः। इस प्रकार से 12 अध्याय से युक्त इस शास्त्र का विषय क्या है? धर्म। प्रमाणादि प्रसंगांता द्वादश पदार्था क्रमात् द्वादशानाम अध्यायानाम विषयाः। प्रमाण से लेकर के प्रसंग पर्यंत 12 मुख्य पदार्थ हैं जो कि क्रमशः 12 अध्यायों का विषय के रूप में विचार किया जाएगा। प्रथम अध्याय विध्यर्थवादादि रूपम धर्मे प्रमाणम निरूपितम। पहला अध्याय का नाम प्रमाणाध्याय है, इसलिए क्योंकि विधि, अर्थवाद, निषेध, मंत्र, पंचभाग जो वेद का माना गया उनमें प्रमाण की चर्चा हुई है, इसलिए इसका नाम प्रमाण है। विधि, अर्थवाद आदि रूपम धर्मे प्रमाणम। धर्म में यही प्रमाण है, विधि प्रमाण है। पहले धर्म किम प्रमाणम? विधिरेव प्रमाणम, अर्थवादेव प्रमाणम, मंत्रेव प्रमाणम, निषेधेव प्रमाणम। विधि, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद और निषेध, 5 भाग अर्थ संग्रह पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नामधेय भी धर्म में प्रमाण है। ये 5 भाग प्रत्येक जो है धर्म में प्रमाण है। ये बात पहले अध्याय में सिद्ध किया। द्वितीय याग दान आदि कर्म भेद। द्वितीय अध्याय में क्या किए आप? याग, दान, होम आदि कर्मगत भेद का निश्चय किया गया है। तृतीय प्रयाज आदि नाम दर्शपूर्णमासाध्यर्थत्वेन तच्छेषत्तम। उसका नाम है इसलिए शेष शेषी अध्याय, अंगांगी भाव निर्णय करना। प्रयाज आदि अंग है किसके? पूछा तो दर्शपूर्णमास आदि अंगियों के। प्रयाज आदि शेष है किसके? दर्शपूर्णमास आदि शेषियों का। इस प्रकार से शेष शेषी अंगांगियों का संबंध तय कर दिया गया तृतीय अध्याय में। चौथे अध्याय में क्या किया? गोदोहन से पुरुषार्थत्व प्रयुक्त अनुष्ठानम। गोदोहन आदि एक मंत्र है, वहाँ पर जिससे गौ के दोहन, दूध का दोहन के बर्तन, उसी बर्तन से पानी लाने को कह दिया। अलग अलग फल है, उस पात्र में जिस पात्र से दूध को दोहन किया गया उससे से यदि पानी लाओगे आगे पशु कामना भी पूरी हो जाएगी। यदि आप अन्य बर्तन से पानी लो कोई तो भी कर्मकांड तो हो ही जाए। कर्म में क्या समस्या है? आप पानी चाहिए किसी बर्तन से उठा के लाओ। लेकिन यदि गोदोहन पर से लाओगे, जो कर्मकांड से जो मुख्य स्वर्ग आदि के लिए जिसके लिए भी आप कर रहे हैं वो फल तो पूरा होगा जल से। इन बर्तन विषय से जल जाने से अतिरिक्त फल बताया गया। इसको प्रयुक्त अध्याय बोलते हैं। पुरुषार्थ भी इसमें और कृतवर्थ भी है। जल से कर्तरूप संपादन हो गया और बर्तन विशेष से आपको फल विशेष भी मिल गया, पुरुषार्थ भी हो गया। उभयार्थता का विचार जो है इस चौथे अध्याय में किया गया है। तो चतुर्थे गोदोहन से पुरुषार्थत्व प्रयुक्त्या अनुष्ठानम न तो कर्तृत्व प्रयुक्त्या इत्यम माध्य। केवल कर्तृत्व से प्रयुक्त होकर के आप अनुष्ठान नहीं करेंगे। केवल कर्तृत्व तो किसी भी बर्तन से काम से भी पानी से लाने से काम चल जाता। जब पुरुषार्थत्व ने प्रयुक्त विशेषतया गोदोहन पात्र से जल लाने का विधान किया गया। ऐसे जितने विषय वाक्य हैं उनका विचार चौथे अध्याय में। पंचमे क्रम नियति विधेयत्वादय। क्रमगत नियत विधान करना, विधेय पदार्थों में क्रम को नियत करना।
इसके बाद है, इसके बाद है, इसके बाद है, इसके बाद है, करते कि नहीं? षोडशोपचार पूजन करना है, आह्वान करो, या आह्वान किया तो तुरंत अभिषेक कर दो, ऐसे थोड़ी होगा। पाद्योपाध्यम समर्प्यामि, हस्ते और अर्घ्यम क्रम जाए ना तय किया, उसे अलग अलग मंत्र बोलते नहीं आजकल। पाद्योपाध्यम समर्प्यामि, हस्ते और अर्घ्यम सब बोल दिया, काम चला दिया। यानी हर चीज़ के अलग अलग मंत्र होते हैं। पाद्य मंत्र अलग, अर्घ्य मंत्र अलग, पाद्य जल भी अलग होता है, अर्घ्य जल अलग। इसलिए पंचपात्र होता था पहले। पंचपात्र आज एक लोटा रख लिया आचमन, उसका नाम पंचपात्र बोल देते हैं लोग। ऐसा नहीं है, 5 पात्रों का समूह, एक पाद्य पात्र, एक अर्घ्य पात्र है, अलग अलग पात्र होते हैं। तो सब एक आचमनीय पात्र है, नहीं वो उसी से आचमनीय पात्र से पुनराचमन सब कुछ उसी से होगा। अभिषेक के लिए अलग पात्र है, सब अलग अलग पात्रों से होता था। 5 रखने पड़ते थे, और ये सामग्री भी अलग होता है। ये समय सादा जल डाल दिया हो गया काम नहीं, इसमें इलायची डालना है, क्या क्या डालना तय है, उसमें क्या क्या डालना तय है, सामग्री तय है उसमें। श्रीन्द्र प्रजापति प्रकाश लिख रहा था, पंडित जी बोले हमको, स्वामी जी आप पाठ में बोलते हो, ये सब छाप दो इसको। ये ठीक है, मंगाता हूँ पुस्तक। ये दक्षिण से पुस्तकें मंगाई जिसमें से विधि विधान लिखा हुआ है। वो लिपि से संस्कृत लिपि में बनाना, फिर वो कन्नड़ अर्थ में व्याख्या, उसको हिंदी अर्थ में बनाना, और फिर अनुष्ठान प्रकाश से काफ़ी हिस्सा लिया। अनेक ग्रंथों को इकट्ठा करना पड़ा, तब पूरी पद्धति समंत्र पद्धति हमने बनाया। श्रीयंत्र पूजा पद्धति प्रकाश, उसी के सिस्टम में भी दुर्गा पूजा पद्धति प्रकाश, वास्तु पूजा पद्धति प्रकाश बना। सबसे पहले बना था शिव पूजा पद्धति प्रकाश। आज तक इतने प्रकाश निकल चुके पूजा पद्धतियों में। शिव पूजा पद्धति 3 अलग अलग कर दिया। वैदिक मंत्र अलग, बड़े षोडशोपचार होता है ना, 16 उपचार, 16 वैदिक मंत्र से करना आपने। लोग ऐसे नहीं करते हैं, 2-4 वैदिक मंत्र, 2-4 जो है पौराणिक मंत्र, कभी जो मन में आ जाए अपने आप बोल रहे हैं, काम चला रहे हैं। ने 16 ही वैदिक मंत्र अलग दिया। वही मम मने वैदिक मंत्र, पौ मने पौराणिक मंत्र, आ मम मने आगमिक मंत्र। खैर ये सब निर्णय वहां दिया गया पंचम अध्याय में, क्रम का नियमन कर दिया विधेय पदार्थों का। छठ में क्या किया? छठे में षष्ठे कर्तुर अधिकारो न अंदाजेर इत्यादि, कर्ता के अधिकार में निर्णय करते हुए निषेधों पर विचार किया। अंधे को, लंगड़े को, लूले को, काणे को, इनको अधिकार। अंग विकल व्यक्ति सम्यक अनुष्ठान नहीं कर सकता। जैसे आंख ठीक नहीं है जिसकी, और उसको आज्ञावेक्षण करना है, एक आंख वाला तो यूं करके देखेगा ना, हाँ मुश्किल हो जाएगा, सीधे तो देख नहीं सकता हो। अब एक हिस्सा दे दूसरे हिस्सा ठीक से दिखेगा नहीं, समस्या हो गया ना उसको। पूरा अंधा हो तो और बुरा हालत है, वो देख ही नहीं पाएगा पदार्थों को। गलत है, गलत है, निषेध है। संन्यास की भी उनको अधिकार नहीं है। हमने नित्य नैमित्तिक कर्म करे, भजन करे, ठीक है, उससे उनका कल्याण हो जाएगा। स्त्री को भी अधिकार नहीं संन्यास का, निषेध है कि उनको कर ही नहीं सकते ना। नहीं, जनेऊ चोटी का त्याग नहीं है, चोटी तो है लेकिन जनेऊ नहीं है, बात अलग है। चोटी तो आपसे भी ज़्यादा लंबी होती है उनकी। आजकल की लड़कियों को तो छोड़ दो जिन्होंने काट रखे, वैसे तो लड़कियों की तो लंबी चोटी होती है, लेकिन जो है जनेऊ नहीं होता। वो सब मंत्र दीक्षा से दे देते और कोई संन्यास दीक्षा नहीं होती है। संन्यास दीक्षा मतलब विरजाम करना पड़ता है, उससे पहले उनको पूरा नंगा होना पड़ता है। और स्त्री को अपने पति के सामने दूसरे के सामने नंगा होने का अधिकार नहीं है। कैसे वो नंगे हो जाएंगे? वहाँ गुरु के सामने उत्तर दिशा में नंगे जाना पड़ेगा,
और कोई गुरु भाई या कोई आचार्य वहाँ रोक कर उसको लाएंगे, वापस कपड़ा पहनाएंगे? कैसे हो गया ऐसा विधि? हो ही नहीं सकता है, निषेध है, उनके संभव नहीं। सबसे पहले जन्म नहीं है, क्या त्यागेंगे वो? विधि के अनुसार संन्यास दीक्षा नहीं हो सकता। ऐसे आप विद्वत संन्यास कर दो, या विधि की जरूरत नहीं। वैसे सब कर रहे हैं लोग, विद्वत संन्यास कर रहे हैं, सब ब्रह्म विदुषी हैं सब। हाँ, सब गार्गी के महान, गार्गी से भी महान है। ऐसे को संन्यास दिया जा रहा है, मान लेंगे और क्या करें। कर्तुर अधिकारो, कर्ता कौन है, क्या अधिकार है? ब्राह्मण को कौन से याग का अधिकार है, क्षत्रिय को कौन से का, वैश्य का कौन से, शूद्र को कौन से याग में अधिकार, कितने याग है से जो सभी को सामान्य अधिकार है, किसको विशेषाधिकार है, सब निर्णय छठे अध्याय। और अनधिकार भी निर्णय लिया, जैसे निषेध कर दिया, न अंधादृत्यादय। सातवें में क्या हुआ? सप्तमें समानम इतर शेनेन इत्यादि प्रत्यक्ष वचनेन अग्निहोत्रादीन नामना अनुमित वचनेन च सामान्य तो अतिदेशा। सातवें अध्याय सामान्य अतिदेशाध्याय। कैसे अतिदेश होता है? जैसे मान लीजिए जो है समानम इतरत शेनेन इत्यादि, जैसे किसने पढ़ो दिया, समानम इतरत शेनेन, इतना इसमें विशेष बताया गया और बाकी अंग किसके अनुसार करना है? शेन्या के अनुसार करो। ये अतिदेश कर दिया, कुछ विशेष बता के सामान्य अंग को अन्य से अतिदेश करना। इसे अग्निहोत्र कर्म, उसे क्या दशमास इष्टि का प्रकृति है उसका, वहां से उसमें आ जाता है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, सामान्य में उसको सामान्य अतिदेश कहते हैं। 8वां अध्याय विशेषाधिदेश का है। प्रत्यक्ष वचनेन और अग्निहोत्र आदि नामना अनुमित वचनेन च सामान्य तो अतिदेशः। अष्टमे शौर्यं च निरूपेत इत्यत्र निर्वापस तद्धितेन देवता निर्देशः एक देवतात्वम् औषधद्रव्यकत्वम् इत्यादि लिंगेन अग्नि आग्नेय पुरुषाशे इति अति कर्तव्यत्वे कर्तव्यता एव अति कर्तव्यता एव नान्यस्य इत्येवम् आदिर विशेषतो अतिदेशः, विशेषातिदेश का विधान कर दिया। जैसे शौर्यम चरुम निरपेत, वहाँ सूर्य देवता है ना, और एक देवता एक वचन है। जैसे अग्निशोम यौ द्विवचन हो जाता है, प्राजापत्यान बहुवचन है, यहाँ तो शौर्य में एक वचन है। इसको हम क्या करें, प्रकृति बना देंगे। किसके? जितने एक देवता के आगे, जैसे आग्नेय मष्टा का पालन कर दिया तो अग्नि है, वहाँ एक देवता है, वहाँ भी पूर्णाशी है, बनाना है हमने। प्रकृति देवता और द्रव्य एकत्व में समान है, अतएव वहाँ विशेषाधिश क्या करना पड़ेगा? फिर सूर्य को हटा के अग्नि लेना पड़ेगा। जब मंत्र बोलोगे शौर्यम चरुम निर्वपामी, और शौर्यम ने कहेंगे क्या कहूँगा? आग्नेयम चरुम निर्वपामी। ऐसा सामान्य से अलग हट करके विशेषाधिश करने की प्रक्रिया है। यह 8वें अध्याय का विस्तार पर विचार आएगा आपको। और 9वें अध्याय में प्रकृतौ अग्नये जुष्ट निरूपामी पठिते मंत्रे विकृतौ शौर्य अचरा भग्निपद प्रत्यागेन शौर्य चरौ, ऐसा परिच्छेद करना। शौर्य मैंने सूर्य देवता के चरुयाग में शौर्य चरौ अग्निपद परित्यागेन, अग्निपद परित्याग करके सूर्यपद प्रक्षेपेण सूर्याय जट्टम निरूपामी इत्यम आदि ऊह करने की प्रक्रिया 9वें अध्याय। दशम अध्याय में क्या विषय है? कृष्णलेशो चोदक प्राप्तस्य अवघातस्य विशुषीकरणम असंभवेन लोप इत्युमादिर्बाधः, प्राप्त को बात कर देना। दशम में क्या है? जैसे कृष्णलेशो चोदक प्राप्त, कृष्णल क्या है? लोहे के चावल, लोहे के चावल जैसे बनाया जाता है टुकड़े, उन चावलों का इस्तेमाल किया जाता है।
इस याग विशेष में काम है वो। लेकिन क्या उसके भी आप उखल मुसल में डाल के कूट करके छिलका उतारोगे? संभव है? लोहे के चावल की छिलका उतरेगा? इसलिए वहां अवघात आदि का आदेश नहीं करेंगे। आह्वान प्राप्त है, धान है तो कुटना है, छिलका उतारना है, पीसना है उसको, फिर उसको दूध मिला करके पुरडाश बनाना है। ये सारी प्रक्रिया जो है लोहे के चावल में हो नहीं सकता। वहां इसलिए कि उसको घी को लगा देना, उतने से उसका काम हो जाएगा, सब हो गया। जहां प्राप्त निषेध कर देना, प्राप्त बाद कहते इसको। कृष्णलादियों में चोदक से मैंने अतिदेश से प्राप्त था अवघात, लेकिन वितुषीकरण असंभव होने से उसको अवघात का लोप कर देंगे, अंग का लोप कर देना। इत्यम आदि प्राप्त बाद है ये। एकादशे बहुनाम अग्नि आदीनाम प्रधानानाम सकृत अनुष्ठितेन प्रयाज्याद्यंगेन उपकार इत्यादि तंत्रम। यह 11वें अध्याय में तंत्र अध्याय नाम है। वह क्या है? अनेक प्रधान याग है। जैसे आपने देखा दश पूर्णमास में, दर्श में 3 याग है, पूर्णिमा में 3 याग है ना। अग्निशोमी याग होता है, ऐन्द्रमपय होता है, इतने 3-3 याग, 6 याग हो रहे हैं, 6 प्रधान याग है। क्या हर एक प्रधान याग में बार बार प्रयास अनुष्ठान करोगे? अंगों का अनुष्ठान ये सामान्य अंग है, उनके एक बार अनुष्ठान करने से उस दिन का सभी प्रधान याग में वो हो गया माना जाएगा। मैं अमावस्या का दिन 3 प्रधान याग होना है, तीनों प्रधान के लिए एक ही बार हम प्रयास करूंगा, एक बार अग्नि अभिगारण कर्म कर दूंगा। जो सभी के लिए सामान्य अंग है वो एक ही बार की जाएगी। फिर उसके बाद तत्त विशेष जो अंग होगा उनसे उस याग को संपन्न किया जाएगा। यह निर्णय देने का नाम तंत्रोध्याय। वही कह रहे हैं बहुनाम आग्नेयादि नाम प्रधानानाम, बहुत है आग्नेयादि प्रधान याग, सकृत अनुष्ठितेन, इन सभी के प्रति एक बार अनुष्ठित प्रयाज आदि अंग के द्वारा ही उपकार हो जाएगा इत्यादि निर्णय देना तंत्र अध्याय का विषय है। 12वें अध्याय द्वादशे प्रसंग अध्याय बोलते हैं इसको। प्रधानस्य पशोर उपकरणाय अनुष्ठितेन प्रयाजाद्यंगेन पशु अंग पुरुषाशे अपि उपकार इत्यादि प्रसंग अध्याय। 12वें अध्याय में मान लो कोई याग है, ऐसा प्रधान याग है जिसमें पशु का भी याग हो रहा है, वहाँ पुरुषाश भी प्रयोग करना है। पशु द्रव्य भी है, पुरुषाश द्रव्य भी है। पहला आपने पशु द्रव्य का करना है, बाद में पुरुषाश द्रव्य का करना है। तब विचार किया जाता है क्या पशु याग में हम जब प्रयाज आदि अंग करेंगे उसी से ही पुरुषाश याग का भी उपकार हो जाएगा, या पशु याग के लिए जैसे आपने किया प्रयाज आदि वैसे ही पुरुषाश याग के लिए भी अलग से दोबारा पुरुषाश करना पड़ेगा। कहते नहीं नहीं, एक से एक ही प्रसंग, एक ही प्रधान याग का मामला है, अलग अलग प्रधान याग नहीं है। एक ही, जब अलग अलग प्रधान में भी हम तंत्र से कर सकते हैं, एक ही प्रधान प्रसंग के द्वारा क्यों नहीं हो सकता? इसे उसका नाम प्रसंग अध्याय। एक प्रधान के प्रसंग में किया गया प्रयाज आदि अंग तत्रस्थ पशु पुरुषाश आदि परस्पर विरोधी द्रव्यों के याग में भी वो उपकार कर देगा। यह निर्णय देना 12वें अध्याय का विषय है। इस प्रकार से 2 श्लोकों में अति संक्षेपेण 12 अध्यायों का विषय बता दिया। और अब इस आगे के श्लोकों में प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक पाद का विषय बताएंगे। हर अध्याय में लगभग 4 पाद है, 3 ऐसे अध्याय जिसमें 8 पाद है। किस पाद में क्या विषय है वो भी आपके को स्पष्ट पहले चित्रीकरण बना दे रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में रहेगा ये सब हमको सुनने को मिलेगा, है कि नहीं? क्या क्या विषय चर्चा होने वाला है पहले ही एक थोड़ा आपको सूची बना के दे रहे हैं। पादानाम असाधारण विषय में दर्शे, अध्यायों का सामान्य विषय बताने के बाद हर एक पद का अपना अपना असाधारण जो विषय है वो स्पष्ट करने के लिए श्लोकों को आरंभ करते हैं। विध्यर्थवाद स्मृतयो नाम चेति चतुर्विधम प्रथमाध्याय गई पादेश चतुर्भिर्मानमीरितम। धर्म में प्रमाण क्या है? अतः तो धर्म जिज्ञासा, पहला सूत्र जैसे हुआ जिज्ञासा अधिकरण होते ही
प्रश्न उठता है सबसे पहले, ये धर्म का लक्षण क्या है जिसकी हम जिज्ञासा करने जा रहे हैं। उन्होंने 14 लक्षण और 2 धर्म। तब तार्श धर्मे किम प्रमाणम, क्या प्रमाण? तब धर्म प्रमाण सबसे पहला पाद में विधि वाक्यों को ले लिया। विधि वाक्य पहला पाद है, उसका नाम में विधि पाद रख दिया। दूसरे पाद का नाम अर्थवाद पाद है, उसमें अर्थवाद वाक्यों के द्वारा धर्म में प्रमाण सिद्ध किया। और तीसरा पाद का नाम स्मृति पाद, और स्मृति पाद के द्वारा जो स्मृतियों के आधार पर भी धर्म में प्रमाण निश्चय किया। और चौथे पाद का नाम नामधेय पाद, नामधेय वचनों के द्वारा भी धर्म में प्रमाण सिद्ध किया। और विधि के द्वारा जब निश्चय हो रहा है उसी समय तद विरोधी निषेध भी ग्रहण हो जाएगा, अलग से उसके लिए अलग पाद नहीं बनाया गया। इसे प्रथमाध्याय गई ही पादई, प्रथमाध्यायगत इन 4 पादों के द्वारा चतुर्भी मानम ने धर्म में प्रमाणम ईरितम, धर्म में प्रमाण कह दिया गया। देखो व्याख्या कर रहे हैं इसका। प्रथम पाद विधि रूपम मानमीरितम, द्वितीय अर्थवाद रूपम मानमीरितम, अर्थवादो मंत्र से उपलक्ष्य का, अर्थवाद जो है मंत्र का भी उपलक्षक है। तृतीय जो है स्मृति रूपम, जो है प्रमाणम धर्म में निरूपितम, स्मृति गोपी कौशल लेना है, आचारम अपनी उपलक्षयति, स्मृति से क्या कहना, जो लौकिक आचार है प्रचलित रीति रिवाज बोलते ना, तब तक क्षेत्रीय रीति रिवाज अलग अलग होता है। शिष्टाचारों के रीति रिवाज लेना, वो रीति रिवाज नहीं जो पहाड़ी हो तो दारू पी लो, सूर्यास्त पहाड़ी मस्त, ऐसे जो लोग बोलते हैं, ये सब रीति रिवाज है हमारे यहाँ बोलते हैं, ये नहीं लेना। ये आचार विचार को ग्रहण नहीं करना। ये शिष्टाचार है का विषय है, उसी को यहाँ विचार करना है। साथ में उनको विचार किया गया। स्मृति राचारमपि उपलक्षयति। चतुर्थ क्या है, उद्भिद चित्रादि नाम रूपम, उद्भिद शब्द चित्रा शब्द इतने नामधेय है, इन नामधेयों के द्वारा धर्म में प्रमाण की सिद्धि की गई है। उपोद्घात कर्म भेद मानम तस्यापवादगी प्रयोग भेद इत्येते द्वितीयाध्याय पादगाः। देखो द्वितीय अध्याय ये प्रथम पाद में अपूर्व की सिद्धि किया। धर्म कैसे होता है, याग तो नष्ट हो गया, स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद, ये नष्ट हुआ याग हमें कैसे देगा, और याग आज रहे वो धर्म बोल रहे हो, तब के अपूर्व मानना पड़ेगा। और अपूर्व भेद से कर्म भेद, द्वितीय अध्याय विषय भेदाध्याय। उपोद्घात कर्म भेद मानम तस्यापवादगी और प्रयोग भेद इत्येते 4। प्रथम पाद में क्या है, आख्यातमेव अपूर्व बोधकम अपूर्व सद्भावे प्रमाणम इत्यादि कहो। आख्यात ही अपूर्व का बोधक है और अपूर्व के सद्भाव में यही प्रमाण है इत्यादि स्थापित किया गया। और कर्म भेद द्वितीय पाद में क्या है, कर्म भेद चिंता उपयुक्ता उपोद्घातोपि वर्णित था। कर्म भेद चिंता का विचार का में उपयोगी जितने उपघात करनी है, उपक्रम करना है, सारी बातें बता दी गई। ये प्रथम पाद का विषय हो गया। द्वितीय धातु भेद पुनरुक्त्यादि भी कर्म भेद। पुनरुक्ति आदि 6 प्रमाण है। कर्म भेद की सिद्धि के लिए 6 प्रमाण माना गया। धातु भेद, धातु की पुनरुक्ति, समिति यजति तनुपाचम यजति ढोई यजति स्वाकर्म यजति बरिर यजति 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 बार बार आया। धातु भेद क्या है, यजति ददाति जुहोति, धातु भेद हो गया। यजति यजति यजति, ये धातु का पुनरुक्ति आवृत्ति, ये भी एक कारण है। तीसरा संज्ञा भेद, नाम भेद हो गया, याग भेद हो जाएगा। चौथा संख्या भी दिया,
तीसरा ज्योति संख्या के द्वारा, फिर अथ ज्योति, अथ स्वयं ज्योतिर, अथ विश्व ज्योतिर, यदि अथ शब्द प्रयोग करते भेदवाचक शब्द प्रयोग करते। इस प्रकार से अलग अलग हेतुओं के द्वारा, षट प्रमाणों के द्वारा द्वितीय पाद में जो उन्होंने कर्म भेद सिद्ध किया, धातु भेद, पुनरुक्ति आदि भी कर्म भेद। तृतीय पाद में रथंत्रादि नाम कर्म भेद प्रामाण्य अपवाद, रथंत्रादियों को भी कर्म भेद मानना चाहता है पूर्व पक्षी, उसमें जो है प्रामाण्यता का अपवाद कर देते हैं। चतुर्थे नित्य काम्य प्रयोगयोर भेद, नित्य काम्य नैमित्तिक इन कर्मों में प्रयोगगत क्या अंतर है वो भेद बताने के लिए पूरा चौथा पाद लग जाता है। इस प्रकार तृतीय अध्याय का विषय पूरा हो गया। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय में 6 पाद है। श्रुतिर्लिंगंच वाक्यादि विरोध प्रतिपत्तय अनारभ्योक्ति बहुवर्थ स्वाम्यर्था अष्टपादगा। 8 पाद में 8 विषय चर्चा हुआ। श्रुति पहला पाद, लिंग दूसरा पाद, वाक्यादि तीसरा पाद, विरोध चौथा पाद, प्रतिपत्तय पांचवा पाद, अनारभ्योक्ति छठा पाद, बहुवर्थ और स्वाम्यर्थ 7 और 8वें पादों का विषय है। देखो स्वयं बता रहे व्याख्या में, तृतीय अध्याय से प्रथम पादे शेषत्व बोधका नाम श्रुति लिंगादि नाम मध्य श्रुति विचारिता। शेषत्व के बोधक 6 प्रमाण कौन थे? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम उत्तरोत्तरम आरद और बल्यम अर्थ प्रकृषात। इस सूत्र के अनुसार श्रुति आदि 6 प्रमाण माने गए। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में शेषत्व के बोधक श्रुति आदि 6 प्रमाणों में से, लिंगादियों में से श्रुति मात्र का विचार पहले पाद में है। द्वितीय पाद में लिंग प्रमाण पर विचार है। तीसरे पाद में तृतीय वाक्य प्रकरण स्थान समाज्ञा, इन 4 प्रमाणों का विचार है। चौथे पाद में निमित्तोपवीत आदि शो अर्थवादत्व विधित्वादि निर्णय हेतु हो श्रुत्यादि परस्पर विरोध सदसद्भाव। निमित्त, उपवीत और आवित 3 प्रकार से आपके जनों को पहनाया जाता है। ऋषि तर्पण के लिए अलग, देव तर्पण के लिए अलग, मनुष्य तर्पण के लिए अलग, है कि नहीं? और सामान्यतः हमेशा उपवीत ही रहना है, इसलिए उपनयन बोलते, उपवीत पहनना है। और प्रसंग अनुसार निमित्त और आवित आदि पहनना पड़ता है। उनके अर्थवाद, सब अर्थवाद वाक्य थे, लेकिन उससे विधित्व का निर्णय देना। अर्थवाद तो कहाँ है, कहाँ विधित्व है, निर्णय का हेतु श्रुति आदियों के भी जहाँ परस्पर विरोध हो वहाँ विरोध के सद्ध और असद भाव का निर्णय दिया गया चौथे पाद में। 5वें पाद में प्रतिपत्ति कर्म, प्रतिकर्मों का विचार किया। प्रतिपत्ति कर्म जिसका मतलब क्या होता है, कर्मकांड समाप्त होने के बाद जो बच्चा कुछ माल टाल इधर उधर पड़ा रहता है, उनको कहाँ क्या करना है। किसी को गंगा जी में डालना है, किसी को उसी अग्नि में डालना है, किसी चीज़ को उठा के अपने प्रसाद के रूप में खाना है, किसी को उठा के ले जाके उधर किनारे फेंक देने चट्टान नाम गड्ढे में। इसका नाम प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं। कर्मकांड समाप्ति के बाद अवशिष्ट पदार्थ जो पड़े हुए वहाँ उनको कहाँ क्या करनी, व्यवस्था प्रदान करना, उसका निर्णय 5वें पाद में। 6ठे में षष्ठे अनारभ्यदितानी। कुछ वेद में क्या किया, कर्मकांड के विभाग करते हुए तो प्रकरण तय किया, दशपूर्णमास प्रकरण, ज्योतिष्ठोम प्रकरण, प्रकरणों का नाम दे दिया। उन प्रकरण, एक प्रकरण समाप्त होकर दूसरे प्रकरण के आरंभ से बीच में कुछ ऐसे मंत्र पाठ होते हैं इसका प्रकरणों में उपयोगी है, उनको क्या जाता है, इसलिए किसी प्रकरण विशेष को आरंभ करके पठित नहीं है, इसे उनका नाम हो गया अनारभ्य अधीतो। ऐसे मंत्रों का व्यवस्था, उसके निर्णय देना, अनारभ्य अधीतों का विचार करके किसका कहाँ प्रयोग होगा, कहाँ जोड़ेगा, ये कहाँ नहीं जोड़ेगा। तैक यस्य प्रणमयी जूर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति इत्यादि अर्थसंग्रह में अनारभ्य अधीतों का वर्णन आया है, थोड़े आया, यह पूरा विस्तार अपना आएगा। और 8वें पाद में क्या है, याजमानानी,
8वें पाद में पूरा ये निर्णय दिया यजमान के द्वारा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कब चुप बैठेगा, कब कुछ करेगा, कब क्या बोलेगा, ये सब तय यजमान संबंधी कर्म निर्णय कर दिया 8वें पाद में। इस तरह 3 अध्याय ये पद पदार्थ विचार हुआ। और चौथे अध्याय में क्या क्या है? प्रधानस्य प्रयोक्तृत्व, अप्रधान प्रयोक्तृता, फल चिंता, जगन्यांग चिंत्येते चतुर्थगाः। प्रधानस्य प्रयोक्तृत्व, अप्रधान प्रयोक्तृता, प्रधान के प्रयोक्तृत्व और अप्रधान के प्रयोक्तृता आदि निर्णय दिया, फल चिंता निर्णय दिया और जगन्यांग की चिंता निर्णय हुआ। ये 4 प्रकार के 4 पाद में। चतुर्थ अध्याय से प्रथमे पादे प्रधान भूतामीक्षाद दधि आनयनस्य प्रयोजिका इत्यादि प्रधान प्रयोक्तृत्व विचार। प्रधान भूत आमिक्षा की सिद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तप्ते पयसी दधिमानीय, जल दूध उबल रहा है उसमें दही का जामन डाल दो, नींबू निचोड़ दो, क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। अलग जो होगा, पानी विभाग अलग है और स्थूल विभाग अलग होगा। जो स्थूल विभाग का नाम आमिक्षा और जल विभाग का नाम वाजिन। वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, ऐसे मंत्र आदि है, जैसे विचार आएंगे यहाँ। इस तरह से उसका निर्णय वहाँ कहा किसका प्रयोक्तृत्व नहीं है, ये निर्णय दिया गया प्रथम पाद में। द्वितीय तो केवल प्रधान के विचार है। वत्स अपाकरणम शाखाच्छेदे प्रयोजकम इत्यादि अप्रधान प्रयोक्तृत्व। जैसे वत्स अपाकरण में शाखाच्छेदन, वत्सपाकरण जो है शाखाच्छेदन में प्रयोगता है। आप शाखा को क्यों काट रहे पेड़ का जाकर के? उसका प्रयोग क्या है? प्रयोजन उसका जो भी प्रयोजन हो वो उसका प्रयोगता माना जाता है। उसके लिए आप प्रेरित होकर कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे थे? वत्स का अपाकरण करने के लिए। बछड़े को हटाना है दूध निकालने के लिए, रस्सी बांध के रखे हैं, गला पकड़ खींच लेते हैं रस्सी से। ऐसा नहीं करना। याग के लिए आप एक दूध निकाल रहे हो, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है। इसलिए एक इतना सा डंडा पेड़ का, किसी भी पेड़ का लाओ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ 2 पत्ता सामने रखो, बाकी सब पत्ते हटा दो। आओ जब उसको दूध पीना है जितना उसको पिला दिया, उसे पीती रह जाएगी तो बेचड़ी या बछड़ा, तो क्या करे? उसे नाक में उसको डालो, करके वो भागेगा, तो पकड़ लो उसको, जब निकलेगा पकड़ लो उसको, तो साइड में बंद लो, दूध निकाल लो। मैंने बलात्कार पूर्वक करना नहीं है, युक्ति से करना है। अब रस्सी बांध गर्दन पकड़ के खींचोगे तो बलात्कार हो गया, और ये युक्ति हो गई, नाक में डाल दिया। आए कोई खर्राटे मारे तो करेंगे कि आदमी पुदल वाला क्या करता है, कोई ने कपड़ा ऊपर नाक में घुसे देता है, हमें है करके उठेगा, खराटे बंद हो जाएंगे। युक्ति है ना, युक्ति अलग चीज है, बलात्कार अलग, जबरदस्ती करना अलग चीज होती है। शास्त्रकार ने कोई जबरदस्ती से नहीं, किसी कोई चीज लेना नहीं, हम यज्ञ के लिए जबरदस्ती मांगोगे, आपको देने पड़ेंगे, लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्यों? हमने स्वेच्छा से करें। तो यहाँ पर वत्सापाकरण जो है शाखाच्छेदन में प्रयोजक है इत्यादि अप्रधान प्रयोक्ताओं का विचार किया। तृतीय पाद में जू पर्णमयित्वादेर अपाप श्लोक श्रवणादि फल भावना अभाव चिंता। जू को यस्य पर्णमयी जूर भवती न स पापम श्लोकं शृणोति, ऐसे मंत्र आता है। जो यद्यपि पलाश पेड़ का या जू पात्र बनाता है उसको कभी अपयश नहीं होता, तो क्या आप मानेंगे अपयश रूपी फल के लिए विधान हो गया? अरे जू पात्र तो याग के लिए विहित है, उससे इस फल से कोई लेन देन नहीं, और याग का फल तो स्वर्ग आदि है। इसलिए वहां पर यह निर्णय दिया गया जू के जब पर्णमयित्व आदि को लेकर के अपाप श्लोक श्रवण आदि जो फल है
वह फल भाव अभाव चिंता, फल भाव की वहाँ पर विचार, फल भाव है ही नहीं, ये निश्चय किया गया। चतुर्थे राजस्वीगत जगन्यांग अक्षद्योताज चिंता, चौथे पाद में राजस्व याग, अश्वमेध याग आदि बड़े बड़े याग में बीच के काल में आलस्य पूर्वक में आदमी सो न जाए, फिर नहाना न पड़े, उसके आलस्य दूर करने के लिए तुम खेलो, जीतने के लिए खेलो, जैसे दांव भी रख के खेलो भले, ताकि होश रहेगा ना, फिर आलस नहीं आने देगा। खेलने और कथा सुनने तो नींद भी आ जाती है, जब पाठ में नींद आ रही तो कथा सुनने तो नींद आएगी ही। तो इसलिए वह अक्षय द्योतन कर मैंने अक्षय मैंने पासा फेंक के खेलना कैसे विधान किया, उस पर विचार किया गया है, कब करना है कब नहीं करना सब निर्णय दिया गया। यह आपके चौथे पाद का विषय हो गया। इस प्रकार से आपके चौथे अध्याय का विचार पूरा हो गया। पांचवें अध्याय के किस पाद में क्या है? श्रुत्यादि विक्रमस्तस्य विशेषो वृद्ध्यवर्धने श्रुत्यादिर बलता चेती पंचमाध्याय पादगा। पंचमाध्याय क्रम का निर्णय देने वाला अध्याय है, किस क्रम से अंगों का अनुष्ठान करना है। वह अध्याय में प्रथम पाद में श्रुत्यर्थ पाठादि भी, श्रुति अर्थ अश्रुतिक्रम अर्थक्रम पाठक्रम ये सब नियम है, 6 प्रकार का मुख्य क्रम आदि 6 प्रमाण निर्णय लिया वहाँ पर भी। एक तो अंगांगी भाव का 6 अलग है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाज अलग है, और ये अलग है, श्रुति अर्थ पाठ मुख्य इत्यादि अलग है। इसीलिए ये अलग है, जो यहाँ के जो है श्रुति अर्थ पाठ आदियों से क्रम का निरूपण किया गया। द्वितीय पाद में वाजपेय गतेषु सप्तदशसु पशुषु एकैक धर्म समापनम इत्यादि का क्रम विशेष। वाजपेयी याग में 17 पशुओं का वर्णन आया, और विचार करना है कि एक पशु का सकल अंगों का अनुष्ठान करके दूसरे पशु में जाए, दूसरे सकल करके तीसरे में जाए, तीसरे सकल करके चौथे में जाए, ऐसे करेंगे तो समान व्यवधान नहीं होगा। इसे हमें क्या करना चाहिए? समत्व बनाए रखने के लिए एक अंग सकल से कर दो, फिर दूसरा अंग सकल से करो, तो पहला अंग और दूसरे अंग में क्या हो जाएगा? तब 16 व्यवधान सब जगह बराबर 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 रहेगा। यह जो निर्णय लेना, ये सब निर्णयों का वर्णन दूसरे पाद में। और तीसरे पाद में पशु प्रयाजादि नाम आवर्तनेन एकादश्यम इत्यादि वृद्धि। तीसरे पाद में पंच प्रयाज आदियों का वृद्धि करनी है। किसमें यह कहा 11 प्रयास कर दो, अरे 5 है विधि, 11 कैसे कर दो? 5 को टुकड़े किया जाए क्या? सब्जी है वो? कर्मकांड है, याग है, 5 याग है, पंच प्रयाज, उसको हम 11 कैसे बनावे हैं? तो आवृत्ति करो, आवृत्ति का भी क्रम तय करना पड़ेगा, मनमाने आवृत्ति नहीं करेंगे। जो सरल होगा उनको ज़्यादा कर लेंगे, 11 तो पूरी करनी है, ये चालक की नहीं चलेगी। वहाँ तय कर दिया किन किन को करना है, कितने बार करना है, ताकि 11 पूरी संख्या हो। कहीं 17 कहा दिया, 17 संख्या पूरी करनी तो कैसे करनी है? कहीं 3 को 9 करने बोल दिया, जरूरत कर दो, तो कैसे क्रम से करना है? जैसा पठित है उसको पहला वाला का नाम 1 2 3 क्रम बना लिया, 3 है, अब के बार क्या करना? 3 2 1 क्रम से, फिर अगले बार 2 1 3 ऐसे करना पड़ेगा। इस तरह 9 संख्या पूरी करनी है। ये जो क्रम निर्णय है ये सब आपका तीसरे पाद में निर्णय लिया। तृतीय पंच प्रयाज आदि नाम जो है आवर्तन एकादशम इत्यादि वृद्धि, और अदाभ्यग्रहण चित्रिणी योर अनावृत्ति इत्यादि वृद्धि भाव। अदाभ्यग्रहण चित्रिणी यागों में अनावृत्ति आवृत्ति नहीं करना, आवृत्ति की विनय प्रयोग होना चाहिए, ऐसे वृद्धि भाव का निर्णय दिया तीसरे पाद में। दूसरे वृद्धि का निर्णय और तीसरे वृद्धि भाव का निर्णय। चतुर्थे क्रम नियामका नाम श्रुत्यर्थ पाठादि नाम प्रबल दुर्बल भाव। चौथे पाद में श्रुति जो क्रम का नियामक है
श्रुतिपाठ क्रम, अर्थक्रम, पाठक्रम, मुख्य क्रम, इनके बलाबल पर विचार करके निर्णय दिया गया। इस प्रकार से 5वें अध्याय का भी चारों पदों का विषय हो गया। अब आता है 6ठे अध्याय, अधिकारी अध्याय। यहाँ 8 पद है। अधिकारी तस्य धर्मा प्रतिनिध्यर्थ लोपने दीक्षा सत्रम देव वन्नी षष्ठे पादे स्वमी स्थिता। 6ठे अध्याय के 8 पद में ये चीजें उपस्थित है। क्या क्या? पहला अधिकारी का लक्षण बता दिया, दूसरे में उसके धर्मों का वर्णन किया, तीसरे में प्रतिनिधि का, चौथे में अर्थ के लोप का, 5वें में दीक्षा, 6ठे में सत्र, 7वें में ध्येय का निर्णय, 8वें में वन्नी का निर्णय। इस 8 पाद में 8 विषयों को लेकर के विचार करके निर्णय दिया गया है। षष्ठाध्याय से प्रथमे पादे कर्माधिकार कर्तुर अस्ति अंधादेर नास्ति स्त्रिया अस्ति, ये निर्णय दिया। और स्त्री के लिए जो याग में अधिकार है यो अस्ति सच पत्यास इत्युमादिना आदिना अधिकारी निरूपित हो। पहले अध्याय में अधिकारी का स्वरूप निर्णय लिया। क्या निर्णय है? प्रथम पाद में कर्माधिकार निर्णय लिया, और कर्ता में भी कर्तु कर्माधिकार निर्णय लिया, उसमें भी अंधे आदि को नहीं है किंतु स्त्री को है। स्त्री क्या स्वतंत्रपणे याग कर सकती है? नहीं। यो अस्ति, जो स्त्रियों का अधिकार बताया गया, सच पत्यास, पति के साथ बैठ के करने का नियम है। इति एवं आदि ना इत्यादि के द्वारा अधिकारी निरूपित हो। उसमें भी आजकल क्या, पति भी डाल रहा है, पत्नी भी डाल रही है, दोनों डाल देते हैं। पंडित लोग हाँ डालो डालो बोल देते हैं। वैदिक विधि में नहीं चलेगा, स्मार्त विधियों में तो कर सकते हैं। जैसे नवरात्र में है तो स्मार्त विधि है, वहाँ चल जाएगा। औरतें भी अलग से बैठ के डाल दें, पति के बिना भी डाले, पति से ही डाले, जैसे भी डाले, पति पत्नी दोनों डाले, जैसे भी हो। इन वैदिक विधि में नहीं हो सकता। वैदिक क्या कर रहे हैं? पत्नी पीछे बैठेगी या बगल में बैठेगी। और राजस्थान आज में आप क्या देखते हैं, वो एक तौलिया बांध लेते हैं और वो रख लेते हैं आदमी, वो तौलिया को बांध लेते हैं, कनेक्शन हो गया, परफेक्ट कनेक्शन है वो, नहीं उस जगह हो गया। दक्षिण में क्या करते हैं? ऐसा नहीं करते, वो दर्भ को रखते हैं, दर्भ वो दोनों के ऊपर रखेंगे, दर्भ को पकड़ी रहेगी पत्नी बाएं हाथ से, दाएं हाथ से जब जो उसको बोलना है, आचमन डालने जो बोलेगा तो डालना पड़ता है, वो पति के हाथ में डालती रहेगी, करती रहेगी। तद्वारा पति ही स्वाहा करेगा, लेकिन उसने कर दिया, माना पत्नी भी कर दिया, अलग से उसको करने की आवश्यकता नहीं। शव त्याग में नियम है, इसे कहते हो सब चीजें निर्णय प्रथम पाद में दिया गया, द्वितीय इत्यादि।